नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। ये है आज का हमारा नया चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? चुंबकीय बल रेखाएं। क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर बेसिकली बोले दीज आर द इमेजिनरी लाइंस, काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं? जैसे हमने विद्युत बल रेखाओं के बारे में पढ़ा था, सेम चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस अलोंग व्हिच अ फ्री नॉर्थ पोल वुड मूव। यानी ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिसके अलोंग कोई फ्री नॉर्थ पोल, इमेजिनरी है, एक्चुअली फ्री नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। चुंबकीय एकल ध्रुव एग्जिस्ट नहीं करता है। मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। समझ में आई बात? लेकिन हम मानते हैं काल्पनिक चीजें हैं। ठीक है, तो हम मानते हैं चुंबकीय बल रेखाएं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिसके अलोंग आपका क्या मैग्नेटिक नॉर्थ पोल मूव करते रहेगा। ठीक है, तो सपोज मैं ये बार मैग्नेट लेता हूं, ये बार मैग्नेट है, इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो क्या करूंगा मैं? ये नॉर्थ पोल, अब अलग से नॉर्थ पोल तो मुझे मिलेगा नहीं, तो मैं कंपास रखूंगा। अब यहाँ पर कंपास रखा, कंपास का पॉइंटर, कंपास जहां जहां को मूव करता रहेगा, ऐसे ऐसे मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा, बनाता रहूंगा। ये इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी, ये स्ट्रेट। और यहाँ से ऐसे पॉइंट करूंगा, कंपास जहां जहां को पॉइंट करेगा ऐसे लाइन बनाते रहे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम अगर प्रॉपर्टीज देखें तो उसमें सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये होती है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती नहीं है, दे डू नॉट टर्मिनेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या आती है? वो यहां पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या होता था? प्लस क्यू से ओरिजिनेट होते थे, माइनस क्यू पे टर्मिनेट हो जाती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चुंबकीय सॉरी विद्युत बल रेखाएं। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है या साउथ पोल से ओरिजिनेट, कहीं से पता नहीं है। मैग्नेटिक लाइन, मैग्नेट के आउटसाइड क्या होता है? नॉर्थ पोल से निकली, ये साउथ पोल से गई। लेकिन ये मैग्नेट के अंदर भी साउथ से नॉर्थ की ओर पॉइंट होती है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या बनाती है? क्लोज्ड लूप बनाती है, ये बंद पास। समझ में आई बात? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनका अंत नहीं होंगी टर्मिनेट। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट हो जाती है, प्लस क्यू से निकलेंगे, माइनस क्यू पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैग्नेट के बाहर देखें तो बाहर नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है। तो देखो पूरा क्लोज लूप बनेगा। समझ आएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट टर्मिनेट है। अगर इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हम देखें तो सेकंड प्रॉपर्टी में अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, इन किस डायरेक्शन में वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो आपको क्या करना पड़ता है? उस पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। सपोज यहां पर देखो, मुझे इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है, चुंबकीय क्षेत्र कहां पे होगा। तो मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट में क्या करूंगा? एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बताएगा, एक टेंजेंट बताएगा किसी पॉइंट पे। सपोज इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, तो इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो यहां को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ड्रॉ करनी है, बतानी है, तो आपको क्या कर देना है? उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है। सीधी सी बात है। अगला अगर हम पढ़ें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी क्लोजर होंगी उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। क्लोजर द फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड। यानी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी क्लोजर होंगी उतना स्ट्रॉन्गर वहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। सपोज ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई है। अब यहाँ पर दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर मैं कोई पॉइंट एक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई पॉइंट मैंने वाई। तो आपको बताना है कि इन दोनों पॉइंट्स में कहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्लोजर है, यहाँ पर दे आर वेरी मच अपार्ट। तो यहाँ पर फार फार है, यहाँ पर क्या है? क्लोजर है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बी एक्स विल बी ग्रेटर देन बी वाई, यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स विल बी ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट वाई।
समझ में आई बात? ये हुआ अगली प्रॉपर्टी अगर देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, काटती नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, कभी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? सपोज मैं मानता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को यहां पर काटेंगे, तो इससे क्या होगा बता सकते हैं आप? इससे ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैं अगर यहां पर देखो मैग्नेटिक लाइंस में सपोज मान लेते हैं कि एक दूसरे को काट रहे हैं, मान, तो क्या होगा अगर इस पॉइंट पर, अगर आपको ये पॉइंट P है, इस पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है इस पॉइंट पर, तो कैसे दिखाओगे? ये देखो ये फील्ड लाइन आएगी, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को हो जाएगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ को भी तो आ रहा है फील्ड लाइन, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन यहाँ को हो जाएगी। ये यानी एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो अगर इफ दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर देन एट वन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि क्या है? इम्पॉसिबल है। डायरेक्शन तो एक पॉइंट पे एक ही जगह होगी ना, दो जगह कैसे हो जाएगी? ठीक है, तो यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? एक दूसरे को काटती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्लोज लूप बनाएंगे बट काटेंगे नहीं कहीं पर एक दूसरे। क्लियर? ओके, अगला है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। तो अगर मैं पोल स्ट्रेंथ की बात करूं तो पोल स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? जहां से जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस निकलेंगी। सपोज मैंने मैग्नेट बनाया बाहर में, यहां से बहुत सारी फील्ड लाइन निकल रही है, तो इसका मतलब यहां की जो पोल स्ट्रेंथ है जिसको मैं M से डिनोट करता हूं वो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, मोर द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मोर इज द पोल स्ट्रेंथ, यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी। पोल स्ट्रेंथ को हम M से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये पोल स्ट्रेंथ होती है। क्लियर हो गया? यानी जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंस पर, इक्विडिस्टेंस का मतलब समझे? एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर, ये तो मैंने कर दिया लाइक दिस। ओके, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्या है? बराबर दूरी पर, इक्विडिस्टेंस पर है और एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये इंडिकेट करता है कि जो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मींस for the uniform magnetic field the field lines are parallel and equidistant। फील्ड लाइंस अगर पैरेलल है और एक दूसरे से इक्विडिस्टेंट पर है, इसका मतलब वहां के किसी भी पॉइंट पर ले लो मैग्नेटिक फील्ड एक ही जैसा रहेगा। देयर विल बी द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र रहता है। क्लियर है? आर दिस पॉइंट्स क्लियर? अगर ये पॉइंट क्लियर है, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। ओके देन